नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और साथियों, आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है और जिसका आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार बिल्कुल आप इसका इस वर्ष आपका समाप्त हो रहा है। आपको पता है कि 2025 जैसा कि आपको हमने बता भी दिया था और सभी लोग कह रहे थे 2025 तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है और आपका कह सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो रहा है। उससे पहले आपको पता है स्टेट भी दिया जा रहा है मौका। और मेरे प्यार साथियों, बहुत सारे बच्चों की समस्या थी, डाउट्स था, सर बीपीएससी टीआरई 4.0 में किस किस को मौका मिलेगा, कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन से मान्य हैं, कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। मैं एक एक बात सारे पॉइंट में क्लियर करने जा रहा हूं। अगर आपको जानकारी सही लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन बच्चों तक जो बच्चे परेशान हैं कि सर कैसे कैसे या कह सकते हैं किन्हें किन्हें मौका मिलेगा और क्या क्या हमें कह सकते हैं योग्यताएं चाहिए, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो एक बार साथियों आपको बताना चाहता हूं कि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कौन कौन भर सकता है फॉर्म। और साथियों, लाखों बच्चे बाहर के लिए क्यों कहा गया है। साथियों, इसलिए लाखों बच्चे बाहर के लिए बात की गई है। तुम्हें पता है कि बहुत सारे बच्चे इस टाइम बीएड और डीएलएड यानी डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं। अब जब यानी कह सकते हैं अगर हमारे पास डिग्री या डिप्लोमा अगर फाइनल नहीं है, हमारे पास फाइनल नहीं हुआ है, मेरे पास रिजल्ट नहीं आया है, तो हम उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और आपको भी पता है कि इसमें अप्रियंग वालों को मौका नहीं मिल रहा है। हमने आपको पहले भी बता दिया था, आज मैं फिर बता रहा हूं। तो पहले तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे पास क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या कह सकते हैं इसके लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए। पेपर सीटेट किसको किसको मान्य चाहिए और कह सकते हैं आपके लिए ये स्टेट के लिए किससे किससे मान्य है, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। तो बिहार शिक्षा भर्ती टीआरई 4.0 के लिए बात करते हैं तो आपको 1 to 5th, 6 to 8, 9 to 10th एंड 11th 12th। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक के लिए। आपके लिए 1 से 5 के लिए आपको क्या चाहिए, आपने जो डिप्लोमा किया हो, जो आपने डीएलएड बीटीसी इत्यादि जो आपने डिप्लोमा कर रखा है, वो आपके लिए 1 to 5th के लिए चाहिए। और सर जी इसके लिए हमें क्या योग्यता चाहिए और हमें कौन सी अर्हता चाहिए, तो आपके लिए सीटेट या बीटेट आपने पास किया हो पेपर फर्स्ट, तभी आप इसमें बैठ सकते हैं, ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो। अगर आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, आप इसमें फॉर्म भरने के लायक नहीं है, आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना अनिवार्य है। दूसरी बात 6 to 8 वाले बच्चों के लिए अगर बात करते हैं, जो बच्चे 6 to 8 को बच्चे अध्यापक बनेंगे, उन्हें किन किन योग्यता चाहिए, तो सबसे पहले आपको डिग्री या डिप्लोमा, इसमें दोनों चीजें हैं आपके लिए, जो भी है कर सकते हैं, डिग्री और डिप्लोमा के लिए दोनों हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कौन सा पेपर चाहिए आपको, इसमें पेपर फर्स्ट ना छोड़, बस पेपर फर्स्ट नहीं होगा, इसमें केवल पेपर सेकंड होगा। सीटेट का या कह सकते हैं आपने बीटेट जो दिया है, अगर आपका पेपर सेकंड पास है तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप शिक्षिका बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 9 to 10th के लिए। साथियों इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिग्री। आपके लिए इसमें डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपने जो डीएलएड इत्यादि जो कर रखा है, वो इसमें बीटीसी इत्यादि कर रखा है, वो इसमें मान्य नहीं है। इसमें केवल आपको बीएड किया हो। और कह सकते हैं 9th to 10th के लिए आपको स्टेट आपका पेपर पास होता अति अनिवार्य है, ठीक है। और वो भी साथियों आपके लिए इसकी क्या क्या डिग्री चाहिए, आपको ग्रेजुएशन आपने और साथ साथ आपको बीएड, ये दोनों चीजें चाहिए, तब आप 9th to 10th के लिए आप अध्यापक बन पाओगे। 11th 12th के लिए वही प्रक्रिया है, आपको डिग्री और साथ साथ इसके लिए पीजी चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और साथ साथ पेपर या स्टेट की अगर बात करते हैं पेपर सेकंड इसके लिए पास होना चाहिए, और कह सकते हैं आपको पीजी चाहिए, तब आप इसमें कह सकते हैं फॉर्म भर सकते हो। तब आपके लिए योग्यता, आपके लिए ये सारी जो हमने बताई है, आपके लिए सारी योग्यताएं होनी चाहिए। अब जो बच्चे कह रहे सर जी जो ये स्टेट होगा, ये स्टेट जो है यानी कि अक्टूबर पेपर होने जा रहा है, तो सर हम क्या कैसे करें, तैयारी किन किन बातों का ध्यान रखें। तो साथियों आपको पता है कि अड्डा परिवार हमेशा तुम्हारे लिए हर तरीके से प्रयास करता है। तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जैसे जैसा आपको बताते चले वैसा वैसा आप करते चलिएगा। हमारी रही बात, हम जो है आपको एनवायरमेंट और स्ट्रेटेजी के पढ़ाने वाले हैं। गौरव सर पूरा जीएस वाला मामला पर संभालने वाले हैं। तो जितने भी आपके सन्नी सर के द्वारा, आयुष सर के द्वारा, गौरव सर के द्वारा, जो भी आपकी पूरी टीम है, आपको पता है कि हर तरीके से छोटी छोटी चीजें, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करके आपको आपके मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो देरी मत करना है मेरे बच्चे, आपके लिए क्लास से जो यूट्यूब पर चल रही वो भी लाभ लो, और आपके लिए कल से वो भी क्लास जो नहीं हो रही वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। बस अपने आप साथ धैर्यता, पेपर अच्छे से करेंगे, कैसे करेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे, उसके आधार पर हम लोग कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। जिनको मौका मिल रहा है वो आराम से तैयारी करते रहो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहो। और जो बच्चे सोच रहे होंगे सर नोटिफिकेशन आउट होगा तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तो लाखों बच्चों से आप बहुत पीछे चले जाओगे, और कह सकते कंपटीशन बहुत है। इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि अदर स्टेट भी
कह सकते हैं वैलिड हैं, अदर स्टेट भी मान्य है। अदर स्टेट भी फॉर्म भरेंगे, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, चीजें क्लियर करना है और अपने अपने सपनों को पूरा करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, तो लगातार मेहनत करिएगा। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी नंबर पर आपको हो जाएगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।